जूनागढ़। इसके बारे में ध्यान से सुनो। जूनागढ़ आपके इस बेल्ट का पार्ट था, गुजरात का। जूनागढ़ का राजा जो था ना आज़ादी के टाइम, वो था मुसलमान, और जूनागढ़ की जो प्रजा थी ना वो थी हिंदू। तो पता नहीं क्या हुआ, इस राजा को किसी ने पट्टी पढ़ाई कि यार तू अपनी प्रॉपर्टी ना पाकिस्तान में शामिल करवा दे, वहाँ तुझे ऐश करेगा, मजे हैं, यहाँ क्या मिलना है तुझे। इसको किसी ने गलत सलत सलाह दी, ये राजा यहाँ से गया भाग इन द सेंस प्लानिंग करने, और ये चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहते हैं कोई खास आदमी था जिन्ना का, जो इसका रिश्तेदार था। उसने कहा मैं तेरी मीटिंग करवा दूंगा जिन्ना के साथ, और जो है पाकिस्तान में आएगा तेरे फायदे ही फायदे हैं, यहाँ तुझे क्या मिलेगा कौन पूछेगा, क्योंकि ये मुस्लिम है। तो ये कन्विंस भी हो गया, ये बात करने चला गया। ये बात करने गया, ये बात पता चल गई हमारे देश में पटेल को। पटेल इसी बेल्ट के थे, गुजरात के तो हैं गांधी पटेल। पटेल को पता चला कि भैया जूनागढ़ का राजा भाग गया, और किससे मिलने गया है, जिन्ना। तुरंत पटेल पहुंचे, जनता को इकट्ठा किया। जनता मैंने बताया कौन से उसकी है, हिंदू। जनता से पूछा, मान लो तुम ही जनता हो, कि बताओ दो ऑप्शन है, इंडिया में मिलोगे या पाकिस्तान में। अब जनता हिंदू है तो क्या कहेगी, हिंदुस्तान, हम तो इंडिया बनेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान कि भैया हमें पाकिस्तान बनना, मेजोरिटी कह रही है हिंदू। तो पटेल ने कहा देखो भाई मैं नहीं कहता तुम क्या बनो, जनमत संग्रह करा लेता हूँ, जनता का मत जान लेता हूँ, वोटिंग कर लेते हैं, जिसके हाँ ज्यादा हुए उसकी बात मान लेंगे। अगर पाकिस्तान के हाँ हुए तो पाकिस्तान में चले जाना, हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान। अब जनता हिंदू है 80%, तो 80% लोग किसके लिए कहेंगे, हिंदुस्तान। ये पहले से पटेल जानते थे। पटेल बहुत बड़े समझदार आदमी थे, चालाक भी थे पटेल। पटेल को पता था। पटेल ने कश्मीर में क्यों नहीं करवाया, ये सरदार पटेल ने कश्मीर में क्यों नहीं करवाया, मुसलमान थे, उन्हें पता था लोग लिख देंगे हम तो पाकिस्तान जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। यहाँ हिंदू है ये बात वो जानते थे। उन्होंने कहा देखो मैं नहीं कह रहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें इंडिया बनना है, बना लें। तो बोले हाँ जी बना लो। बस वो राजा आज तक लौट के नहीं आया, वहीं जिया वहीं मरा वो, उसके बाद हमें नहीं पता। ये इंडिया बन गया जनता के कहने से। इसमें जनता ने नहीं कहा, इसमें राजा ने सिग्नेचर किए। यहाँ जनमत संग्रह हुआ। अब एक तीसरा बच गया हैदराबाद, ये मान लो नीचे यहाँ था हैदराबाद, बहुत बड़ा आदमी, इनके राजाओं के नाम के आगे निजाम लिखते थे। तो हैदराबाद के राजा को कहा भाई इंडिया बन जाओ, सब तो बन ही रहे हैं। बोला क्यों बने इंडिया, हम तो इंडिपेंडेंट देश बनेंगे। देश कैसे बनोगे, तुम तो हमारे देश के बीच में बैठे हो, देश बनना हो तो कहीं दूर तो हो। अब तुम्हारे ऊपर नीचे चारों तरफ तो इंडिया है, यहाँ यहाँ हर जगह तो इंडिया है, तुम देश कैसे बनोगे। और अगर तुम देश बनोगे, हमारे इस आदमी को यहाँ जाना है, तो क्या ये तुम्हारे देश में आने के लिए वीजा लगवाएगा, फिर कैसे जाएगा, या तुम जाने दोगे दूसरे देश के लोगों को। बोला नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर भैया हम यहाँ, हमारे यहाँ गाँव में रिश्तेदारी है, तो हम दूसरे देश में से कैसे जाएंगे, फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको समझाए, समझा नहीं, इसने कहा मुझे नहीं पता तुम क्या करो, क्या है, मैं एक देश बनूंगा। नहीं माना, नहीं माना। तो हम थोड़े से फ्री थे, क्यों, क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी ना, ये पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। पाकिस्तान इस तरफ है, उस टाइम पे तो पाकिस्तान इस तरफ भी था। लेकिन कोई कहे मुझे पाकिस्तान बनना है, बन जा, चला जा उठ के, जमीन थोड़ी ना ले जाएगा, सिर पे रख के ले जाएगा क्या हैदराबाद को, तू ही तो भाग सकता है, जमीन थोड़ी जाएगी। कैसे बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं बन सकता। इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट हम बनने ही नहीं देंगे। हमारे गांव तुझसे लगते हैं, तुझे कैसे हम देश बना दें। हमारे यहाँ गाय भैंस चरने जाती है, हमारे खेत हैं, खलिहान है, तो देश कैसे बनेगा। नहीं माना, किसी भी तरह से नहीं समझा। बहुत समझाया, बहुत समझाया। 1948 चल पड़ा, गांधी जी तो मर गए। अब कोई समझाने वाला नहीं था। अब दो बड़े लीडर थे, नेहरू और पटेल। जब तक गांधी जी थे तब तक कलेश को बचा लेते थे। अब गांधी जी मर गए, ये स्ट्रिक्ट हैं और ये भी स्ट्रिक्ट हैं, दोनों आदमी स्ट्रिक्ट हैं। अब नेहरू और पटेल देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं। ऊपर खबर पहुंची कि जी हैदराबाद को सब समझा लिया, प्यार से, डांट से, नहीं मान रहा। तो कहा नहीं मान रहा तो फिर टेंशन की क्या बात है, ये कौन सा पाकिस्तान उठा के ले जा सकता है जमीन, नहीं इसको हम देश बनने दें, फौज भेज दो। उठा के ले जा सकता है जमीन, नहीं इसको हम देश बनने दें, फौज भेज दो। ऊपर से फौज आई, फौज ने बहुत समझाया, नहीं माने। कहा ठीक है, नहीं मान रहे तो भैया लास्ट ऑप्शन करना पड़ेगा, ऑपरेशन चलाओ, मारकाट करनी पड़ेगी, और क्या करें, ऑपरेशन पोलो। इसको एक बच्चे की तरह समझो। एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, मान लो मार्केट गया, कोई उसने हाथ रख दिया किसी 10,000 की गाड़ी पे, यही लूंगा। माँ का नहीं है बजट, तो क्या करेगी, पहले प्यार से समझाएगी, बेटा नहीं ये ज्यादा पैसों का है। क्या करेगा बेटा, खराब हो जाएगा, मेरे पास नहीं है। नहीं मान रहा, 4 साल का, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लेट गया नीचे, हाँ हाँ हुल्ला कर रहा है। तो लास्ट में माँ क्या करती है उस बच्चे का, उसकी पिटाई करती है ना, 2-4 थप्पड़ बड़ाई बड़बड़ मार कर चल फिर ले जाती है। ऐसे ही इसको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ा। बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना। तो ठीक है भैया, अब लास्ट ऑप्शन आ गया, फौज आ गई, ऑपरेशन पोलो, कि अब मारकाट करनी पड़ेगी। ये भी थोड़े कट्टर थे, अड़ गए ये, बोले अच्छा मारोगे, मार लो, हम नहीं मानेंगे, बेशक मार लो। ये लड़े हमारी फौज के साथ, पर फौज से आज तक तो कोई नहीं जीता। पुलिस से लोग जीत जाते हैं, पुलिस और फौज में अंतर होता है, पता है तुम लोगों को। पुलिस क्या होती है, जब नौकरी लगती है ना, बस तब 6, 8, 9 महीने की ट्रेनिंग करती है, बस उसके बाद पुलिस की कोई
कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मैक्सिमम पुलिस वालों को देखना पेट निकल आता है, उनको दौड़ने में दिक्कत होती है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। उनको वैसी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी फौज को अटेंटिव रहना पड़ता है। फौजी देखा थोड़ा सा ओवरवेट होते ही अफसर, हाँ भाई वेट कम करो, मेडिकल उनके चेकअप्स वगैरह होते हैं। फौजी तुम्हें कोई ऐसा पेट निकला ऐसे सुस्त मल नहीं मिलेगा, पुलिस वाले मिल जाएंगे। पुलिस थोड़ी जगह पे तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल पे हो तो पुलिस पीछे हटा देते हैं। फिर आती है फौज, फौज के सामने कोई नहीं टिकता, बहुत एक्टिव होती है। जब ये किसान आंदोलन हुआ था, याद करो 2 साल पहले, तो पुलिस आई थी या फौज आई थी? फौज। देखा था कितने टेंट गड़े हुए थे, कौन कौन सी राइफल्स, पता नहीं क्या क्या आ गया था, क्योंकि पता है कि जब बड़े लेवल पे चीजें कंट्रोल करनी तो पुलिस काम नहीं कर सकती। यहाँ फौज गई हमारी, फौज ने दिया अल्टीमेटम कि भैया हट जाओ, नुकसान खाओगे, नहीं माने, मारकाट मची। ये भी लड़े ये फौज के साथ, लेकिन फौज के सामने टिकना नहीं था। जब गोलाबारी हुई ना, बंदूक चली, तो फिर ये अपने आप पीछे हट गए। 1 लाख लोग मारे गए, ऐसा हम कहते हैं। गूगल करके देखोगे तो लिखते हैं 30-40 हजार लोग। तुम 30-40 भी मानो, 30-40 हजार लोग मारना छोटी बात है, बड़ी बात है? बड़ी बात। और आज़ादी के बाद आप मार रहे हो, अंग्रेज नहीं मार रहे हैं। 30-40 भी मान लें तो भी बहुत लोग मरे। और जब इतने लोग मरे ना, तो फिर हैदराबाद के बाकी लोगों को लगा कि फौज हम सबको मार डालेगी। तुम जिस टाइम आज़ाद हुए ना, तुम्हारी आबादी 40 करोड़ की थी। अगर मान लो 1 करोड़ लोग मार भी दिए जाएं तो क्या धरती खत्म हो जाएगी क्या? 39 करोड़ तो फिर भी बचेंगे। हमारा क्या घटना था? कोई कुछ कहने वाला था नहीं। ये बात इनकी समझ में आ गई कि भैया इनसे पंगे नहीं लेने, ये सबको भी मार देंगे तो भी देश का कुछ नहीं बिगड़ना, और फिर हिस्सा इन्हीं का है। तो इसलिए जो बाकी जो मर गए सो मर गए। बाद वालों ने कन्विंस होकर कह दिया कि ठीक है, हम भारत बन जाएंगे, और इस तरीके से हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। तो ये 3 जो हमारे एंटी थे, हमारी बात नहीं सुन रहे थे, किस्मत ने कुछ इस तरह का जोर दिखाया कि हम पावरफुल हो गए। जम्मू कश्मीर पे तो अटैक हो गया, तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो गई। इनको जाके हम लोगों ने क्या करवा दिया था पटेल ने यहाँ? जनमत संग्रह। तो जनता ने कहा कि हमने तो नहीं कहा, जनता ने कहा। और हैदराबाद में निजाम जब लड़ा तो हमने फौज बुला ली, ऑपरेशन चला लिया, और इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टी हमें मिल गई। तो जो स्टार्टिंग थी ना, कितनी प्रॉपर्टी के साथ स्टार्टिंग हुई थी? 565। कितनी चली गई पाकिस्तान? 13। कितनी बची आपके पास? इनमें से कितनी मान गई थी इंडिया बनने को? 549। कितनी मना कर रही थी? कौन 3 मना कर रही थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ऐसे ऊपर से मैप देखो ना, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये मना कर रही थी। जम्मू कश्मीर में कौन राजा था? हरि सिंह। हरि सिंह को बहुत समझाया, माने नहीं। किसने अटैक कर दिया?